हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल फिजिक्स एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटर रमेश कुमार। आज हम फिर से एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है और ये क्वेश्चन कितने मार्क का है? 3 मार्क का है। इससे पहले भी जो हम एक क्वेश्चन अपलोड किए हैं वो भी इसी पैटर्न पर है। देखिए, सेम पैटर्न पर सीबीएसई बोर्ड क्या कर रही है, क्वेश्चन को रिपीट कर रही है। तो आपको भी क्या करना है, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वन बाय वन सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको अनुभव आएगा कि इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग जब मानिए कि अनुभव आ जाएगा आप में कि जब इसी पैटर्न मतलब उसी पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो बोर्ड में आपका क्वेश्चन इजी वे से बन जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे इसका हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। करा शो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रेसिस्टर्स, ठीक है, ईच ऑफ रेसिस्टेंस 9 ओम सो दैट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, पहला बोल रहा है कितना होना चाहिए 13.5 ओम और दूसरा बोल रहा है 6 ओम। आपके पास क्या दिया है, ये आपको कितना दिया है 9 ओम का 3 रेसिस्टर दिया हुआ है, ठीक है, 9 ओम का 3 रेसिस्टर दिया है और उसको बोल रहा है आप इस तरह अरेंज करके सर्किट डायग्राम ड्रॉ कीजिए जिसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ जाए। पहला में आपका दिया 13.5 ओम और दूसरा में दिया है 6 ओम। तो ये मानिए 9 ओम का मेरे पास रेसिस्टर है, 3 रेसिस्टर, ये कितना है 3 रेसिस्टर। तो इसको हम लोग कंबाइन करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम इसका कॉम्बिनेशन करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं 2 टाइप का कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। मानिए आप सीरीज में 9 ओम के रेसिस्टर को 3 रेसिस्टर को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 9 + 9 + 9 कितना आ जाए 27, नहीं हो सकता है। अब दूसरा पैरेलल में यदि हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं तो 1/9 + 1/9 + 1/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो वो भी नहीं है। तो मेरे पास तो ना तो 3 ओम है और ना 6 ओम, मेरे पास अभी ना ही कितना है 27 ओम। आपको दिया है इक्विवेलेंट क्या करने 13.5 और 6 ओम का निकालना है। तो हम लोग देखेंगे पैरेलल भी कॉम्बिनेशन किए 3 रेसिस्टर का और सीरीज भी कॉम्बिनेशन किए तो कोई नहीं आया। तो अब क्या करना है, तो आपको क्या करना है पैरेलल और सीरीज का मिक्स कॉम्बिनेशन करना है। जब आप पैरेलल और सीरीज का मिक्स कॉम्बिनेशन कीजिएगा तब ओवरऑल आपका रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा 13.5 ओम भी और 6 ओम भी। तो सबसे पहले ये नंबर का हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से कंबाइन करेंगे रेसिस्टेंस को ताकि मेरा ओवरऑल रेसिस्टेंस टोटल रेसिस्टेंस 13.5 आएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक को क्या कर देते हैं इस तरीके से सीरीज में और 2 को पैरेलल कर देते हैं, 2 को हम लोग पैरेलल कर देते हैं। तो क्या देखते हैं मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये की लगा दी, ये कितना है सब 9 ओम का है, ये भी 9 ओम का है, ये भी 9 ओम का है। तो देखते हैं सबसे पहले ये दोनों क्या है पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो 1/r इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा 1/9 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/9 और 2/9 आ जाएगा। r इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/2, 9 का आधा कितना होता है 4.5। अब यदि इसका वैल्यू कितना मेरा आया 4.5 ओम और इसके साथ ये किसमें है सीरीज में है, तो अब हमारा R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा सीरीज में, मतलब 9 प्लस हम लोग क्या करेंगे 4.5 ओम, उस ओम नहीं लिखना चाहिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13.5 ओम। तो हम लोग देखें कि क्या कि जब हम लोग एक रेसिस्टर को मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन 2 पैरेलल रेसिस्टर के साथ कर दिए तो मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ गया 13। मतलब इसमें आसान है कि क्या करेंगे कि 2 रेसिस्टर लेंगे उसको पैरेलली कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद हम लोग उसके साथ एक को सीरीज में, क्योंकि हमको 3 ही रेसिस्टर दिया है, 3 से ही हमको इक्विवेलेंट कितना निकालना है
13.5। तो इस तरह से आपको डायग्राम शो करना है एग्जाम में, या आपको बट्टी को भी शो कर देना, एक की को भी शो कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आपको सर्किट डायग्राम एग्जाम में बनाना है। तो ये मानिए कितना 1.5 मार्क मिल गया पहला क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 6 ओम चाहिए। अभी तो हम लोग कर लिए कि देखे कि आसानी से कर लिए कि एक को सीरीज, दो को पैरेलल, एक उसके साथ सीरीज कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सोचते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन तो कर लिया हम लोग। अब क्या कर सकते हैं, तो अब ये भी तो कर सकते हैं हम लोग, क्या करें, दो को सीरीज में और उसके साथ ओवरऑल पैरेलल कर सकते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकता है, तो देखते हैं करके। ये दोनों हम लोग क्या कर लिए, सीरीज में ले लिए, ठीक है। और उसके साथ हम लोग क्या, एक तीसरा रेसिस्टर को हम लोग पैरेलल ले लिए इस तरह से। ये भी तो संभव है, इस टाइप का सर्किट है। इस टाइप का भी तो सर्किट डायग्राम पॉसिबल है। ये 9 ओम हो गया, ये 9 ओम हो गया, और ये क्या हो गया 9 ओम। ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो इसका कितना हो जाएगा 18 ओम हो जाएगा, 18 ओम हो जाएगा। और इसके साथ ये और ये क्या है, पैरेलल में है, तो आसानी से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये तो 18 ओम आ गया इस सीरीज का। तो अब हम लोग आर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1/9, क्योंकि ये पैरेलल में है। अब ये दोनों पैरेलल में हो जाए, 1/9 प्लस 1/18। एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 18 ही हो जाएगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/18, 6 से। तो आर का वैल्यू मेरा कितना आ गया 6 ओम। तो इस तरीके से हम लोग देखें, जब हम लोग कंबाइन किए, दो रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ लिया और उस दोनों का जो इक्विवेलेंट उसके साथ हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो मेरा ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना आ गया 6 ओम आ गया। तो आपको एग्जाम में क्या करना है कि ये सर्किट डायग्राम मतलब गिवन रेसिस्टर से आपको कॉम्बिनेशन सोचना है कि किस टाइप से कंबाइन करेंगे ताकि मेरा ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना आ जाए 13.5 और 6। इस क्वेश्चन के लिए, दूसरे क्वेश्चन के हो सकता है इसी पैटर्न पर आपको वो डाटा अलग कर दे, मतलब रेसिस्टर का वैल्यू अलग कर दे। तो इसी अकॉर्डिंग टू आपको इसी स्टेप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो हम आपको बताए। पहले हम लोग सोचेंगे कि सीरीज में क्या आ रहा है, पैरेलल में क्या आ रहा है, उसके बाद देखेंगे दोनों में नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका मिक्स कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पैरेलल और सीरीज को ज्वाइन करके, पैरेलल और सीरीज को ज्वाइन करके, तब हम लोग का ओवरऑल आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें, ये वीडियो बनाए हैं आप लोग के लिए ही अपलोड करेंगे। और इस पैटर्न का सीबीएसई बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है 3 मार्क में। देखिए आसान है, कम ही स्टेप में आपका सो बस क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि कोई प्रॉब्लम है उसके लिए भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। और देख चैनल को आप लोग दोस्तों के बीच देख रहे हैं कि शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों जो आपसे रिलेटेड 10th क्लास का है, जो रिलेटेड है, उसको शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी मतलब ये क्वेश्चन से अवेयरनेस हो सके और वो बोर्ड के लिए उसका भी बेहतरीन जा सके बोर्ड का एग्जाम। तो थैंक यू।